मोहब्बत अहले बैत और शहादत हुसैन। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता गुफ्तगू में हमने जाना कि अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत से साबित एक ईमान का मयार है। आज हम इस मोहब्बत की हकीकत, इसकी कीमत और इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी इंसानियत के लिए एक अबदी चिराग बन गई। कुरान मजीद में इरशाद होता है, ऐ नबी कह दीजिए, मैं तुमसे अपनी रसालत की कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे तराबतदारों से मोहब्बत करो। सूरह शूरा 42। यही वो मोहब्बत है जिसका तकाजा अल्लाह ने खुद किया और जो हमें अहले बैत के साथ रूहानी तौर पे जोड़ती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें अल्लाह की खातिर उनकी वसीयत करता हूँ। हदीस सहीहात तर्जुमा। यह महज वसीयत नहीं बल्कि उम्मत पे एक जिम्मेदारी है। जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो वो जानते थे कि आगे सफर आसान नहीं, लेकिन वो भी जानते थे कि इनकार बातिल ईमान की हिफाजत का पहला कदम है। करबला का सफर सिर्फ मैदान जंग का नहीं था, यह हक के लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने का ऐलान था। हुसैन के साथ बेहतर अफराद ना थे बल्कि ऐसे चेहरे थे जिन पर यकीन, सब्र और वफा नक्श था। हजरत अली अकबर के जाने का लम्हा तारीख का वो रुख है जहां इश्क और कुर्बानी एक साथ बहते हैं। इमाम हुसैन ने जब अपने जवान बेटे को मैदान में भेजा तो कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैं तुझे वो कुर्बानी दे रहा हूं जो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखती है। यह फकत बाप का सब्र ना था बल्कि ये एक नबी के वारिस का किरदार था जो हक के लिए दिल के टुकड़े भी अल्लाह के हजूर पेश कर रहा था। करबला हमें सिखाता है कि हक की राह तन्हा भी हो सकती है मगर बातिल के सामने झुकना मुमकिन नहीं। हजरत अब्बास, हजरत कासिम, हबीब इब्ने मज़ाहिर, अन सब के किरदार हमें यह सबक देते हैं कि वफा सिर्फ अल्फाज नहीं, वो तो अमल में नजर आती है। इमाम हुसैन ने सजदा करते हुए जान दी मगर दीन के उसूलों पर एक लम्हे के लिए भी सौदा न किया। आज अगर हम अपने दिल से सवाल करें कि हमारी जिंदगी में भी अहले बैत के अखलाक, किरदार और पैगाम की झलक है, तो जवाब सिर्फ जबान से नहीं किरदार से देना होगा। हक के लिए खड़े होना, जुल्म के सामने डट जाना और सच्चाई को अपनाना, यही हुसैन से मोहब्बत की असल पहचान है। अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी और ये सदाएं आप तक मुसलसल पहुंचती रहे तो वॉइस ऑफ उर्दू को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला।